नमस्कार साथियों, कक्षा 10वीं की रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए अब हम फिर से एक बार आपके सामने वोकेशनल सब्जेक्ट सहित नई एक्सेल शीट लेके आए हैं। इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड करें और अच्छे से पहले निर्देशों को समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद ही कार्य करें। इसमें आप अब वोकेशनल सब्जेक्ट की मार्किंग भी कर पाएंगे, ये व्यवस्था हमने इसमें दे दी है। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छोटा सा वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लें। हम आपको एक बार फिर बताना चाह रहे हैं कि एमपी बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार की एक्सेल शीट जारी नहीं की गई है। ये जो एक्सेल शीट डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा बनाई गई है, आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है। आप इस डिस्क्लेमर में दिए गए सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। अगर आपको इससे पहले की चीज़ें देखना है तो हमने यहाँ पर लिंक दे रखी है 5 नंबर के पॉइंट पे। शीट का उपयोग करने से पूर्व दिए गए सभी आवश्यक वीडियो को देखें, तो इस पर क्लिक करते ही आप उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे। अब हमें आप जो है नई वाली एक्सेल शीट होगी, इस एक्सेल शीट में आप क्या क्या कर पाएंगे। तो इस एक्सेल शीट में अब आप वोकेशनल एजुकेशन के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट में से प्रत्येक सब्जेक्ट की मार्किंग कर पाएंगे बच्चे वाइज, और उनका टोटल भी देख पाएंगे। और साथ ही हमने वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए जो OMR शीट आपको भरना होगी, उस OMR शीट में से जो 60% में से नंबर देना है, तो वो भी हमने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हमने यहाँ पे आपको ये सुविधा भी दी है कि जो OMR शीट है उसमें जो वोकेशनल सब्जेक्ट होंगे उसका 60% रेशियो हमने निकाला है, तो वो आपको OMR शीट भरने में काफ़ी मददगार होगा। OMR शीट भरने के बाद आपको औसत अंक भी निकल जाएंगे। बेस्ट 5 रिजल्ट हमने निकाला है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें जो बेस्ट 5 रिजल्ट है वो सिर्फ एक समझने के लिए है, क्योंकि वास्तविक रिजल्ट एमपी बोर्ड द्वारा घोषित किया जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट को हमने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे फेल पास रिजल्ट की जो गणना है एमपी बोर्ड द्वारा ही की जाएगी, ये रिजल्ट मान्य नहीं होगा। सिर्फ हमने यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 के अनुसार आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, तो आप इसको समझ लें। वोकेशनल सब्जेक्ट में आप इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट की एंट्री कर पाएंगे प्रत्येक बच्चे के हिसाब से। इसके साथ ही इस शीट में आपको सिर्फ स्टूडेंट शीट में एंट्री करना है, तो स्टूडेंट शीट से कैलकुलेशन शीट जो हमारी मेन होगी, उस शीट में डेटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। और आप एक बार मैं फिर से कहूँगा कि रेंडमली चेक कर लें। पिछली बार फार्मूले में कुछ गलतियाँ आई थी, उन गलतियों को सुधार दिया गया है। तो अब हमने कोशिश फिर से करी है कि काफ़ी बेहतर इस चीज़ को बनाने की। तो आप एक बार रेंडमली फिर भी चेक करें हमेशा की तरह, क्योंकि किसी भी चीज़ को बिना चेक करे आगे ना बढ़ें। अब आपको इसमें जो है वोकेशनल सब्जेक्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने जो है 60% वेटेज दिया है मार्क्स का, और आपको वहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिए हैं, तो इसमें एक सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत वाला। तो वो सब्जेक्ट संस्कृत वाला जो रहेगा, संस्कृत का रिप्लेसमेंट आपका वोकेशनल सब्जेक्ट रहेगा। यानी कि जो भी बच्चा कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लेगा तो वह संस्कृत वाले जो सब्जेक्ट होगा उसको छोड़ कर लेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे संस्कृत वाले सब्जेक्ट में ही आपको वोकेशनल नंबर की एंट्री करना होगी। वहाँ पर हमने उस चीज़ की व्यवस्था दी है, और उस आधार पर अपन कैलकुलेशन भी करेंगे। तो वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मात्र 5 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट के नाम के आगे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का, वोकेशनल सब्जेक्ट को चुनने के कॉलम दिए हुए हैं। आप प्रत्येक स्टूडेंट के सामने वोकेशनल सब्जेक्ट में अगर बच्चा है तो वो वोकेशनल सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर आपने वोकेशनल सब्जेक्ट चूज़ करा तो फिर ये माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे 60% में से। और जो संस्कृत वाले कॉलम में आप जो है वोकेशनल सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ाएंगे, वो मार्क की गणना वोकेशनल सब्जेक्ट के अनुसार की जाएगी। तो इस तरीके से वोकेशनल सब्जेक्ट की डेटा एंट्री और उसका रिजल्ट और उसकी OMR शीट भी हमने तैयार करी है। तो आप अच्छे से भली भांति निर्देशों को पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप एक्सेल शीट के फार्मूला को रेंडमली चेक कर सकते हैं, और चेक कर लें, और उसके बाद ही आप आगे बढ़े। हम आपको यहाँ पर हर चीज़ बताएंगे कि किन फार्मूलों का यूज़ किया गया है, कौन सी चीज़ें कहाँ लगाई गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सीट से जाने से पहले हम फर्स्ट नंबर की शीट जो है ये वाली आप देख लें कि जो जेंडर कैटेगरी सब्जेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट की यहाँ पे दे रखी है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट का कॉलम हमने बढ़ाया है। आप इस कॉलम में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एंट्री कर सकते हैं जो कि आपके स्कूल में चल रहे हैं। वर्तमान में मैंने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट डाल रखे हैं वोकेशनल में, ब्यूटी, IT, हेल्थ केयर और एक और सब्जेक्ट। तो आप चाहें वो सब्जेक्ट वहाँ पे चुन सकते हैं। तो वहाँ पे मान लीजिए आपके यहाँ 2 है या 3 है, तो वो 2 या 3 सब्जेक्ट आप वहाँ लिखे, बाकी को हटा दें। तो वहाँ पे व्यवस्था हमने दी है। और आप ये देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन में इस तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे, यहाँ व्यवस्था हमने दी है किस तरीके से करेंगे। बाकी आप यहाँ जेंडर में चेंज कर पाएंगे, सब्जेक्ट वाले कॉलम में आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे हमने संस्कृत और वोकेशनल ऑब्लिक में दिया हुआ है, तो संस्कृत की जगह आप वोकेशनल के नंबर हम मानेंगे अगर आप नंबर चढ़ाते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करके तो। और आप यहाँ पे देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट ऐसे और नए ऐड भी कर सकते हैं और वोकेशनल सब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आपके 4 वोकेशनल सब्जेक्ट हैं तो शुरू के 4 वोकेशनल सब्जेक्ट रखिए ताकि आपको चुनने में दिक्कत ना हो। आप देखिए यहाँ स्टूडेंट के सामने इस तरीके से हमारा आपका ड्रॉप डाउन खुलेगा। उस ड्रॉप डाउन में से कोई बच्चा अगर किसी वोकेशनल सब्जेक्ट को लेता है तो आप उस वोकेशनल सब्जेक्ट को इस ड्रॉप डाउन से इस तरीके से चुन सकते हैं। तो जब वोकेशनल सब्जेक्ट को आप चुनेंगे और इसकी मार्किंग जो होगी वो होगी संस्कृत वाले कॉलम में, क्योंकि तृतीय भाषा है और संस्कृत वाले कॉलम का रिप्लेसमेंट यहाँ पर होगा। तो ये इस तरीके से आप इस शीट का उपयोग कर पाएंगे। अब ये स्टूडेंट शीट में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये जो पहले की तरह है वो कॉलम की एंट्री करना है, रोल नंबर की एंट्री करना, अनुक्रमांक की एंट्री करना, नामांकन नंबर की एंट्री करना है। आप जो भी चाहे वो एंट्री कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारी एंट्री हो, लेकिन मूलतः विशेष रूप से नाम की एंट्री और वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट आप जरूर करें। उसके अलावा यहाँ पे पिछली बार की तरह हमने यहाँ पे जो है आपको मार्किंग मैक्सिमम मार्क आप डिसाइड कर सकते हैं, जो कि रेड लाइन में दिया हुआ है। आप मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर टाइप कर दे, 50 का है तो 50 कर दे, 80 का है तो 80 का कर दे। जितने भी नंबर का आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क यानी पूर्णांक तय करेंगे उसके अनुसार आप प्राप्तांक दें। हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसे 100 नंबर में से कन्वर्ट करेगा और 100 नंबर में से ही प्राप्तांक देगा। तो इस तरीके से सिर्फ आपको स्टूडेंट वाली शीट भरना है जिसमें अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और आपका यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन की जानकारी भराएगी। उसके बाद ये है कैलकुलेशन शीट। इस कैलकुलेशन शीट में जो है आपको बच्चे के सारी जानकारी ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगी। जो वहाँ जानकारी भरेंगे वो जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ उठ के आएगी और यहाँ पे उसका कैलकुलेशन होगा। और कैलकुलेशन होने के बाद आपको बच्चे की पूरी जानकारी यानी वेटेज वगैरह सारी जानकारी बच्चे की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये बात अपन ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इससे पहले अब हम यहाँ पर आप ग्रीन कलर वाले कॉलम में देखेंगे कि OMR शीट का जो वोकेशनल नंबर के नंबर दिए हैं तो आपको यहाँ पर उसका 60% बनकर निकल के आ जाएगा और संस्कृत वाले कॉलम में खाली आएगा, डैश आएगा। तो इस तरीके से वोकेशनल नंबर की जो है कैलकुलेशन आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा, प्रो रेटा तैयार हो जाएगा जिसको आप OMR शीट में भर पाएंगे। तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट और अन्य सब्जेक्ट का पूरा डेटा आपका इस शीट में तैयार हो जाएगा। अगली शीट है, इसमें आप जितने वोकेशनल नंबर सब्जेक्ट जिन जिन बच्चों ने लिए हैं उनकी संख्यात्मक आंकड़ा आ जाएगा। यहाँ पर आप बेंच मार्क और औसत मार्क की गणना कर पाएंगे। तो इस तरीके से शीट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगली शीट हमने आपके लिए फ्री दी है जो खाली है, जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस एक्सेल शीट में आप आसानी से काम कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।